तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर 15 क्वेश्चन जो जीके का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग एक एक करके बताइएगा। हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। कहता है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। जल्दी से जल्दी अपना आंसर टिक करिए, तब हम इनका आंसर बताएंगे। तो चलिए देखिए, इसका आंसर जो होगा क्या है, 1919। इसका आंसर 1919। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1919 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत कब हुई थी। अगस्त 1931, अप्रैल 1921, अगस्त 1942, अप्रैल 1932। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोग मारिए। चलिए ऑप्शन मारिए। हाँ, तो इसका आंसर जो होगा अगस्त 1942 सही है। जो भी 1942 ऑप्शन नंबर 3 मारे होंगे उनका सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी अगस्त 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआती तो मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, तीसरा नंबर है। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी। असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है राजस्व संग्रह में छूट दिया जाना, दूसरा है विधान परिषद का बहिष्कार किया जाना, तीसरा है लोक सेवाओं का बहिष्कार किया जाना, और चौथा ऑप्शन है सरकार से प्राप्त उपाधियों को वापस किया जाना। चलिए आप लोग अपना आंसर मारिए कि असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा राजस्व संग्रह में छूट दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद, सबने अवज्ञा आंदोलन किसके बाद बंद कर दिया गया था। तो चलिए ये हल्का क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन पढ़े हुए आप लोग मार दीजिए। सबने अवज्ञा आंदोलन किसके बाद बंद कर दिया गया था। तो इसका चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी जब इरविन समझौता हुआ था उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन 1 शौकत अली, ऑप्शन 2 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 3 मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 4 अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो बिना ऑप्शन पढ़े हुए आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर जो देखते हैं शौकत अली होगा। इसका आंसर क्या होगा, शौकत अली होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तीसरा असहयोग आंदोलन के दौरान, चौथा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। चलिए इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या कि हल्का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होगा। इसका आंसर क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग, उदारवादी, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए दोस्त आप लोग आंसर इसका ज़रूर मारिए, अच्छा क्वेश्चन है। और हम प्रतिदिन 15 हो या 20 हो या उससे ज़्यादा जीके का प्रश्न लाते हैं और आपको हम टेस्ट दिलाते हैं। टेस्ट में जो भी मान लिया कि 15 में अगर 10 भी मारते होंगे, 8-9 मारते होंगे, उनका अच्छा रैंक होगा, बेस्ट स्कोर होगा। 8 से ऊपर रहेगा बेस्ट स्कोर में होगा, 8 से नीचे रहेगा आप गुड में रहिएगा, और 5 से नीचे रहेगा तो आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है। आपको तैयारी करने का बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, इसका आंसर मारिए।
पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा कौन नहीं लिए थे? तो इसका आंसर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए, पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 है मोतीलाल नेहरू। चलिए जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, इसका आंसर होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1920-22 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। कितना हल्का क्वेश्चन है, लगभग लड़कन सही, लगभग देख रहे हैं 94% लड़का सही मारा है। 94% गो दिस राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा अगस्त घोषणा। उपरोक्त के प्रथम से शुरू करते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चा देखिए, कोई भी विद्यार्थी ये सब क्वेश्चन जो है ना सजाने वाला, समय के अनुसार, काल के अनुसार को माने कौन सा जो हुआ, माने कौन सा ऐतिहासिक काल है वो पहले हुआ और उसके बाद हुआ, इस तरह से सजाना है। इसमें लगभग देखिए हर आदमी कुछ न कुछ याद रहता है, लेकिन जो कालक्रम है बहुत कम याद रहता है, इसे लोग गलती मारते हैं। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। चलिए पहले हम बता देते हैं, आप लोग मार चुके होंगे, हम बताते हैं। सबसे पहले इसमें हुआ था, कौन हुआ था? सबसे पहले अगस्त घोषणा हुआ था, 17 अगस्त को हुआ था। 17 अगस्त 1917 को कहीं हुआ था। हाँ, 17 अगस्त 1917 में हुआ था। सबसे पहले 4 हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था। उसके बाद कौन आया था? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट कौन आया था? मार्च 19 में। मैंने सबसे पहले 4 होकर बाद एक, देखिए 4 एक कौन है? ये है। उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट मार्च में हुआ था 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था, लेकिन ये नवंबर 1919 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल ये सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध भाई दो ना पाई दो आंदोलन शुरू किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग को टिक हो गया गलती से, भागमल सौथा। इसका आंसर आप लोग याद रखिए, भागमल सौथा। पाई दो आंदोलन, भाई दो न पाई दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध भाई दो और न पाई दो आंदोलन शुरू किया था? भागमल सौथा। इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। और इसमें देखिए मात्र 13% लड़कन सही मारा है, मात्र 13% आप लोग सही मारे हैं भागमल सौथा को। 13% गो दिस राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, 3 प्रश्न और है, 12, 13, 14, 15, 4 प्रश्न और है। गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो चलिए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी मार्च तो आप लोग सब मार दिए होंगे। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक आयोजित किया गया था। दांडी जो मार्च था 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक आयोजित किया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च शुरू करने के पीछे क्या कारण थे? दांडी मार्च शुरू करने के पीछे क्या कारण थे? साइमन कमीशन का विफलता, दूसरा कांग्रेस की लाहौर घोषणा 1929, तीसरा गांधी की 11 अंकों की मांग की गैर स्वीकृति। तो चलिए इसका जल्दी से जल्दी आप लोग टिक करिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सब सही है, तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? 1, 2, 3 मारेंगे, मैंने तीनों सही है। दांडी मार्च शुरू करने के पीछे क्या कारण था? ये सब आपका ऑप्शन सही है। साइमन कमीशन की विफलता थी, सही में है। कांग्रेस के लाहौर घोषणा 1929 हुआ था। गांधी की 11 अंकों की मांग की गैर स्वीकृति, ये सब सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी
महात्मा गांधी के दी गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण की गई थी। तो इसका आंसर होगा केसर हिंद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। कहता है सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1900। ये हल्का क्वेश्चन था इसीलिए हम आंसर बता दिए। 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी तक लोगों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया था। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इस टेस्ट देने के लिए धन्यवाद। और एक क्वेश्चन 78% लड़कन सही मारे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो आपको अगला वीडियो आपके पास नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, तब आप लोग प्रतिदिन हमारा सेट मारिएगा। तो चलिए इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।